हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब भारत की झीलों के बारे में। प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें मैंने आपको बताया रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। देन मैंने आपको बताया था जो आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इनसे आता ही रहता है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए मेरे चैनल को। और एक चीज़ और, वीडियो को लाइक प्लीज़ करिएगा और कमेंट बिल्कुल भी करना, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएँ, तो कमेंट करना बिल्कुल बनता है आपका। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली लेक्स ऑफ इंडिया में आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि लेक्स क्या होती हैं, लेक्स के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हाउ मेनी टाइप्स आर लेक इन इंडिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली कितने प्रकार की आपकी लेक होती हैं। तो देखिए, बात की जाएगा टाइप ऑफ लेक की। ओके, तो आपकी ये कितनी, ये होती हैं आपकी 4 प्रकार की। कौन कौन सी? पहले होती है आपकी क्रेटर झील, दूसरी होती है गाइस आपकी लैगून झील। ओके, पहले आपकी क्रेटर झील होती है, दूसरी आपकी होती है लैगून झील। इसके बाद जो आपकी थर्ड वन होती है वो होती है आपकी उल्कापिंड लेक, एंड देन लास्ट होती है आपकी टेक्टोनिक। तो जो सी नंबर की होती है आपकी होती है वो उल्कापिंड, और डी नंबर की होती है आपकी जो चौथा टाइप होता है वो होता है आपकी विवर्तनिक झील। ओके, तो ये आपकी 4 प्रकार की झील आपको पता होना चाहिए कि लेक्स के टाइप कितने होते हैं। बात की जाए अगर क्रेटर लेक की, तो देखिए क्रेटर लेक आपकी क्या होती है, जो आपने सुना होगा ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये ज्वालामुखी है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, तो ये भी इसमें मतलब ये ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है, इसके पश्चात ये क्या है, इसमें एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में अगर पानी भर जाता है, इसमें स्टोर होता है आपका वाटर। ठीक है, तो इससे बनी जो आपका जलाशय होता है या लेक होती है उसको बोला जाता है क्या, क्रेटर झील। क्या क्रेटर झील बोला जाता है आपका जो इस गड्ढे में पानी भरता है, और इसका जो पानी होता है वो आपका होता है मीठा पानी। तो एक चीज़ नोटिस करना, क्रेटर झील का जो पानी होता है वो आपका मीठा पानी होता है। ओके, ये आपका जो बाउल का एक स्ट्रक्चर बन गया, कटोरे जैसी आकृति बन गई, ये जो है ये आपकी है क्रेटर लेक। ओके, नेक्स्ट जो है आपकी लैगून झील। तो देखिए आपने देखा हो तट वगैरह जो हैं आपके, देखिए ये तट है, जैसे आपका भारतीय तट रेखा जो है उसके मतलब समुद्र के किनारे जो आपके तट हैं, और ये आपका समुद्र हो गया, ये आपका समुद्र हो गया। तो इसमें ना तरंगें उत्पन्न होती हैं, किसमें, महासागरीय तरंगें उत्पन्न होती हैं समुद्र में या महासागरों में। तो ये तरंगें ऐसे उत्पन्न होकर, ये जो जल का बहाव है इस साइड होता है, ऐसे होने लगता है, तो ये जल जब तट पे आ जाता है तो एक जगह पर कहीं स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इससे जो लेक बनती है वो आपकी कहलाती है कौन सी, वो आपकी कहलाती है लैगून झील, या इसको बोलते हैं तटीय जो आपका तरंगीय अपरदन बोलते हैं इसको, वेव एरोजन। मतलब जो आपकी धारा है वो आपकी तट की मतलब तट के पास में आपकी स्टोर हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो तट में अगर कहीं पर अगर जगह खाली है या कहीं पर गड्ढा है तो वहाँ पर ये पानी स्टोर हो जाता है, इससे जो झील निर्मित होती है उसको लैगून झील बोलते हैं। अब देखिए यहाँ अगर बात की जाए पानी कैसा होता है, तो यहाँ आप जानते हैं कि अगर महासागर का पानी अगर मिल रहा है तो वैसी बात है, यहाँ का जो पानी होता है वो कैसा होता है, वो आपका होता है खारा पानी। कहाँ का, लैगून झील का जो पानी होता है वो आपका खारा पानी होता है। ओके, और अगर आप देखें तो मैप में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपका इधर आपका कर्नाटक साइड का रीजन हो जाता है या केरल साइड का रीजन हो जाता है,
तो देखेंगे आप यहाँ आपका यहाँ अरब सागर पड़ता है, तो इससे क्या होता है, जो एक लहरें आ रही हैं तो लहरें आकर यहाँ कहीं ऐसे कटाव कर देती हैं तट का, और कटाव करने के बाद यहाँ पर जो एक लेक बन के तैयार होती है वो आपकी कहलाती है लैगून झील। ओके, अब बात करते हैं अपन लोग उल्का पिंड झील का। उल्का पिंड झील की अगर बात की जाए तो अगर देखिए ये आपकी जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, और देन अगर कोई उल्का आके ये आपका हो गया मीटियोर, तो उल्का अगर इस पर टकराता है तो इससे जो गड्ढा बन जाता है पृथ्वी में, और जैसे ये यहाँ पर टकराए तो आप देखेंगे ऐसे कहीं अगर गड्ढा बन गया और इसमें भर गया आपका वर्षा जल, तो क्या होता है कि इस गड्ढे में जो पानी भरने के बाद इस गड्ढे में जो लेक का निर्माण होता है वो आपकी कहलाती है उल्का पिंड झील। ठीक है, अब उल्का पिंड झील की अगर बात की जाए तो ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में आपकी है एक लूनर झील। लूनर झील कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और बात की जाए विक्टोरिया झील जो कि आपकी अफ्रीका में है, अफ्रीका में है आपकी विक्टोरिया झील। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है किसकी, उल्का पिंड झील के। ओके, अब बात करते हैं अपन लोग टेक्टोनिक लेक की या विवर्तनिक झील की। तो टेक्टोनिक लेक क्या होता है, आपने सुना होगा टेक्टोनिक क्या होता है, विवर्तनिक की क्या होती है, प्लेट विवर्तनिक के बारे में भी आपने सुना होगा। तो प्लेट होती है उनमें अपसरण के कारण गैप उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है एक झील का निर्माण होता है। मतलब प्लेटों में होने वाले अपसरण के कारण एक झील का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं अपन लोग विवर्तनिक झील। ठीक है, विवर्तनिक झील। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपने पढ़ा होगा गंगाबल, मानाबल जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। कौन कौन से, गंगाबल और मानाबल। ठीक है, गंगाबल और मानाबल आपके एग्जाम्पल है किसके, इसके विवर्तनिकी झील के या टेक्टोनिक लेक के। ठीक है गाइस, तो ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ लेक, और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे आशा करता हूँ। अब देखिए, अब समझते हैं कि लेक्स ऑफ इंडिया में क्या क्या पॉइंट आते हैं। ओके, देखिए अगर बात की जाए लेक्स ऑफ इंडिया की तो इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी आपकी लेक स्थित है। ठीक है, देखिए बात की जाए जम्मू कश्मीर की, ऊपर से लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आपकी गंगावल, मानावल, अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, डल झील और वुलर झील, ये आपकी स्थित हैं कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अब देखें पंजाब में आपकी है सुखना झील, इस साइड आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो चंद्रताल, सूरजताल, और उत्तराखंड में आपका नैनीताल, खुरपाताल, भीमताल, राक्षसताल, ये सारे आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट राजस्थान में कौन कौन से, तो सांभर, डीडवाना, जयसमंद और पिछोला, राजसमंद, ये आपकी हैं राजस्थान में स्थित। गुजरात में नल सरोवर आपका, मध्य प्रदेश में आपका भोजताल लेक है। नेक्स्ट उड़ीसा में कौन कौन सा है, तो उड़ीसा में आपकी है चिल्का, मणिपुर में आपकी लोकटक झील। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में है कोलेरू और पुलिकट, हैदराबाद में आपकी हुसैन सागर, हिमायत सागर, केरल में है आपकी वेबनाद, अस्थामुड़ी, कर्नाटका में आपकी वेबलानदुर। ओके, और अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में आपकी लूनर लेक। ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं इंडिया से, और इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ वो उन इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग ओके। तो जो फर्स्ट लेक है वो आपकी कौन सी है, वो है आपकी चिल्का लेक, चिल्का झील। ओके, फर्स्ट जो है आपकी वो है आपकी चिल्का झील। ओके, देखिए चिल्का झील की अगर बात की जाए तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है, तो अगर बात की जाए इसकी स्थिति की तो ये आपकी उड़ीसा में स्थित है। कौन सी, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, और ये आपकी भारत की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की सबसे बड़ी झील है आपकी कौन सी, चिल्का झील। लिख देता हूँ मैं, भारत की सबसे बड़ी झील है। इन सबको नोट करते चलना आप लोग कॉपी में, ठीक है। क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। हाँ, स्टैटिक जीके में भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा जब मैं वहाँ पर लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा।
तो सेम चीज़ या मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा कि आप यहाँ से कवर कर लीजिए। आपको सिर्फ अगर आपने ये सेशन देख लिया है तो आप उनको स्ट्रेटेजिक में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेक्स ऑफ इंडिया आपका यहीं से ही पूरा कवर हो जाएगा। ओके, देखिए भारत की सबसे बड़ी झील है तो इसकी लेंथ कितनी है या लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 63 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी डेप्थ कितनी है या गहराई कितनी है, तो 4 मीटर इसकी गहराई है। ओके, अब देखिए चिल्का झील है, तो चिल्का झील आपका क्या है, प्रथम रामसर वेटलैंड है। ये आपका फर्स्ट रामसर वेटलैंड है आपका, कौन सी, चिल्का झील। ओके, और ये आपका कब घोषित किया गया, तो आप पाएंगे 1981 में इसको रामसर वेटलैंड घोषित किया था चिल्का लेक को। ओके, और ये आपकी एक प्रकार की लैगून झील है। तो मैंने आपको बताया लैगून झील है तो इसका पानी कैसा होता है, खारा होता है। पानी जो है वो खारा होता है क्योंकि ये क्या है, आपकी लैगून झील है आपकी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं चिल्का लेक के बारे में। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है वेम्बनाथ झील के बारे में। ओके, तो चलते हैं वेम्बनाथ की बात करते हैं हम। देखिए दूसरा जो है आपका वो है आपकी वेम्बनाथ झील। अगर वेम्बनाथ झील की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी है केरल में स्थित। ओके, वेम्बनाथ आपकी केरल में स्थित है। और ये आपकी किस टाइप की झील है, तो ये आपकी एक लैगून झील है। और लैगून झील है तो पानी होगा खारा। ओके, इसकी लंबाई कितनी है या लेंथ कितनी है, तो अगर बात की लंबाई की तो 96 किलोमीटर आपकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी झील है कौन सी, आपकी वेम्बनाथ। ये आपकी भारत की सबसे लंबी झील है, लंबी झील है। कहाँ की, भारत की, कौन सी, वेम्बनाथ झील। ओके, और बात कीजिए आपने सुना होगा केरल में ही आपका कौन सा एक द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, तो वेलिंगटन द्वीप आपका कहाँ पर स्थित है, तो वेलिंगटन द्वीप इसी में स्थित है, कौन सी, वेम्बनाथ झील में ही। ओके, यहीं पर आपकी क्या होती है, तो इसी झील में आपकी क्या होती है, नेहरू ट्रॉफी के नाम से एक प्रतियोगिता होती है जिसमें नाव की दौड़ होती है। तो नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता जो कि आपकी संबंधित है कहाँ से, नाव की दौड़ों से, वो आपकी कहाँ पर होती है, तो आप बताएंगे वेम्बनाथ झील केरल में। ओके, तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं आपके वेम्बनाथ झील के बारे में। अब नेक्स्ट है आपकी लोकटक झील। तो लोकटक झील की भी बात कर लेते हैं गाइस। लोकटक जो झील है आपकी 3 नंबर की जो है आपकी लोकटक झील। ओके, लोकटक की अगर बात की तो आपकी ये कहाँ पर, मणिपुर के मोरंग डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपकी मोरंग जिले में है। और ये मोरंग जिला कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मणिपुर। ओके, मणिपुर के मोरंग डिस्ट्रिक्ट में आपकी लोकटक झील। और ये क्या करती है, तो ये आपकी उत्तर पूर्व भारत की ताजे पानी की एकमात्र झील है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है एकमात्र ताजे पानी की झील है। तो उत्तर पूर्व भारत की एकमात्र ताजे या स्वीट वाटर झील है, कौन सी, लोकटक झील। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया होगा लोकटक झील के बारे में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है आपकी लोकटक झील पे, जो आपका विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबिल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, लोकटक झील पे। इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे केबिल लमजाओ। केबिल लमजाओ नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मणिपुर के मोरंग डिस्ट्रिक्ट में है। किस झील पे है, तो आप बताएंगे लोकटक झील पे। और ये आपका मैंने बताया विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कौन सा, फ्लोटिंग, जो आपका केबिल लमजाओ। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं लोकटक झील से। अब नेक्स्ट जो झील है आपको पढ़ना है वो है आपकी सांभर झील। ओके, जो 4 नंबर का पॉइंट है, जो चौथे नंबर पे आप पढ़ोगे सांभर झील के बारे में। ये आपकी राजस्थान में स्थित है सांभर झील। देखिए स्थित कहाँ पर है, तो ये आपकी राजस्थान में है।
ओके। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये आपकी भारत की सबसे खारी झील है, भारत की सबसे खारी झील है। कौन सी? सांभर झील। अब रीज़न क्या है कि यहाँ पर इतनी लवणता क्यों है? तो आपको पता है कि ये जो है यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, तो यहाँ पर आपका बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। बाष्पीकरण ज़्यादा तो क्या होगा? इससे क्या होता है? बाष्पीकरण ज़्यादा होने से आप जानेंगे कि जो आपका वाटर होगा वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, और मूल कण जो हैं आपके, मूल कण हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है बाष्पीकरण के द्वारा। और मूल कण की मात्रा बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लवणता भी बढ़ जाएगी। ओके। अब देखिए सांभर झील है जो आपकी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? सांभर झील। और यहाँ आपका देखा जाए तो जो प्रवासी पक्षी हैं, अभी आजकल एक बीमारी यहाँ पर फैली है जो सांभर झील के आसपास है, और वो कौन से बैक्टीरिया से फैली है? तो वो एक बैक्टीरिया जिसको बोले जाते हैं बोट्युलिज्म, बोट्युलिज्म नामक बैक्टीरिया है, जिससे एक बीमारी फैल रही है, जिससे यहाँ पर आने वाले 8,000 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। ओके। कौन सा बैक्टीरिया है? बोट्युलिज्म। अगर आपसे पूछा जाता है सांभर झील के पास जो भी प्रवासी पक्षी मारे गए हैं वो किस चीज़ की वजह से मारे गए, तो आप बताएंगे बोट्युलिज्म बैक्टीरिया है एक, उसकी वजह से जो भी ये पक्षी हैं वो मारे जा रहे हैं। ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो झील है वो समझ लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं पुलिकट लेक के बारे में। 5th नंबर की है झील आपकी पुलिकट झील। बात की जाए अगर पुलिकट की तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो आप देखेंगे ये बॉर्डर ऑफ आंध्रा और तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पर स्थित है आपकी। और ये आपकी भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कौन सी? पुलिकट लेक। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक के बारे में जो आपकी है वुलर लेक। ओके। यह है आपकी वुलर झील। बात की जाएगा इस वुलर झील की तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी है श्रीनगर में स्थित, ठीक है। और ये आपकी वुलर लेक से ही कौन सी नदी निकलती है? तो मैंने आपको जब बताया था सिंधु नदी के बारे में, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो पंचनद हैं, उसमें आती है आपकी झेलम नदी। तो झेलम नदी यहीं से निकलती है। कहाँ से? वुलर लेक से। ओके। और ये आपकी किस प्रकार की झील है? तो आपकी ये मीठे पानी की झील है। कौन सी? वुलर लेक। आपकी एक फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी? वुलर लेक। नेक्स्ट आपको पढ़ना है आप डल झील के बारे में। ओके। बात की जाए डल झील की तो ये आपकी कहाँ पर? तो ये आपकी जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में आपकी स्थित है। और ये आपकी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। कौन सी? डल झील आपकी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हाउस बोट पाए जाते हैं। हाउस बोट मतलब शिकारा जिनको बोला जाता है, यहाँ पर आपके हाउस बोट पाए जाते हैं, मतलब लकड़ी की एक नाव पाई जाती है जिसमें पूरा एक घर बना दिया जाता है, जिनको हम लोग शिकारा बोलते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर टूरिज्म काफ़ी बढ़ जाता है आपका, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउस बोट। ओके। हाउस बोट क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इसमें लकड़ी की नक्काशी की जाती है बहुत बारीकी से, तो नक्काशी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है हाउस बोटेड में। ओके। अब देखिए भारत की अगर बात की जाए सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील तो भारत की सबसे ऊंची झील है आपकी कौन सी? मानसरोवर। मानसरोवर
एक मिनट, मानसरोवर कैसे हो जाएगी, ये तो आपकी इधर ही नीचे साइड है। देखिए ये जो भारत की सबसे ऊंची झील है वो आपकी है चोलहामू झील है आपकी, जो कि आपकी सिक्किम है। तो भारत की अगर सबसे ऊंची झील की बात की जाए तो यह है आपकी चोलहामू, जो कि कहाँ पर आपकी सिक्किम में है। ओके, और अगर बात की जाए भारत की सबसे खारी पानी की झील, तो मैंने वो आपको बता ही दिया, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है वो आपकी सामर झील है, दूसरे नंबर पे आपकी पोलिकट झील है। तो गाइस ये सारे हो जाते हैं आपकी नेचुरल लेक्स। अब बात की जाए आर्टिफिशियल लेक की, तो आर्टिफिशियल जो लेक्स हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं, देखिए ये कृत्रिम झील हैं। कृत्रिम झील की बात की तो गोविंद पल जो आपकी सबसे बड़ी है, कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ी आपकी कृत्रिम झील है भारत की। ओके, अब बात की जाए यहाँ पर जो पानी होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा ही एक प्रकार से मीठा पानी पाया जाता है आपका, मीठा पानी पाया जाता है कहाँ पर, कृत्रिम झील में। जितनी भी आपकी कृत्रिम झील हैं सारे में आपका मीठा पानी ही पाया जाएगा। और कृत्रिम झील आपकी कौन कौन सी है, तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में आपकी 2 कृत्रिम झीलें हैं, कौन कौन सी, राजसमंद और जयसमंद, राजसमंद और जयसमंद। ओके, तो राजसमंद और जयसमंद आपकी राजस्थान में स्थित हैं। और ये किसने बनवाई थी, तो ये राजा सवाई जयसिंह ने बनवाई थी आपकी, कौन कौन सी, राजसमंद और जयसमंद। हैदराबाद में जो है आपकी हुसैन सागर और हिमायत सागर, हैदराबाद में आपकी कौन कौन सी हैं, हुसैन सागर और हिमायत सागर। ओके, ये भी आपकी दोनों ही आर्टिफिशियल लेक हैं। ओके गाइज, अब बात की जाए जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों शेयर करिए प्लीज़। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट कराए, मेरी बात मानिए, इनसे हट के लेक्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये सारी जो इंडिया की लेक हैं वो सारी मैंने कवर करवा दी हैं आपको। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर प्लीज़ करिए। कमेंट डाउन जरूर करना कि आपको कैसा लगा है सेशन। ओके, थैंक यू गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।